सुप्रीम कोर्ट से आपको पता है मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई और ये फ़ैसला अब महफूज कर लिया गया है। बहुत सारे लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या फ़ैसला आ सकता है, क्या हो सकता है, इसमें अनएक्सपेक्टेड भी कुछ हो सकता है या ये नशिस्तें बांट दी जाएंगी माले गनीमत की तरह बाकी जमातों को जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये ना पीटीआई को मिलें ना हुकूमत को मिलें और ऐवान में जितनी अक्सरियत है इसी की बुनियाद के ऊपर ही मामलात आगे बढ़ते रहें और इसी की बुनियाद पर ही अक्सरियत काउंट की जाए, तरामीम काउंट की जाए। बट चूँकि कानून में, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, आइन में ये लिखा गया है कि ऐवान मुकम्मल करना है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तो ये ऑप्शन थोड़ा कम लग रहा है। बट ये अंडर डिस्कशन है कुछ लोगों के जो ऐसा सोचते हैं। बट ओवरऑल जो मैं अभी तक अंडरस्टैंड कर पाया हूँ इस कंपोजिशन को लेके, जजेस की कंपोजिशन को, तो कुछ लोगों की राय है जो बहुत करीब से इन चीज़ों को देख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि टोटल 13 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है ना, 5 जजेस जो हैं वो एक साइड पर लग रहे हैं, यानी पीटीआई के फेवर में लग रहे हैं कि ये सीटें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का या पीटीआई का हक था, ये दूसरी जमातों को नहीं दिया जा सकता। 5 जजेस एक साइड पर हैं और 5 जजेस जो हैं वो ये समझते हैं या जिनकी राय से ये लगता है कि वो कोई इस बात से इतना इत्तेफाक नहीं करते और वो बार बार ऐसे पॉइंट्स रेज़ कर रहे हैं कि ये शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास ना जाएं क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स ऐसे रह गए बीच में जिसकी वजह से कानून का सहारा लेते हुए ऐसा डिसीजन आ सकता है कि ये इनके पास ना जाए। अच्छा, 5 और 5 तो एक साइड पर ऐसा लग रहे हैं और 3 जजेस ऐसे हैं जो स्विंग करते दिखाई दे रहे हैं, जिनकी राय कभी इस साइड पर टिल्ट हो जाती है, कभी इस साइड पर टिल्ट दिखाई देती है। तो वो क्वेश्चंस जब करते हैं उसी से एज्यूम कर पाते हैं जर्नलिस्ट या जो सुनने वाले लोग हैं कि ये जजेस का माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किस बारे में सोच रहे हैं। तो 3 जजेस की जो राय है वो बड़ा मैटर करती है और आखिर में ये जो कि अब फैसला महफूज हो गया, आज इम्कान था कि शायद मुख्तसर फैसला सुना दिया जाए, लेकिन अदालती अमले ने बताया कि आज ये फैसला नहीं आ रहा, तो अब इसका नया टाइम फ्रेम जो है वो दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों की राय सुनने के बाद जो इन अदालती कार्रवाई को बराह रास्त कवर करते हैं कि 3 जजेस की राय जो है वो बड़ी मैटर करेगी। ऑब्वियसली वैसे तो एक जज की राय भी बड़ी मैटर करती है अगर वो अक्सरियती साइड पे चला जाए। तो अब देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है और किस तरह से इसको जस्टिफाई किया जा सकेगा आगे चल के।